नमस्कार। शिक्षा शास्त्र एमसीक्यू श्रृंखला के कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक कालीन शिक्षा का संस्कार था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपसंपदा, ऑप्शन बी उपनयन, ऑप्शन सी प्रवज्जा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन बी उपनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या आरंभ करने के लिए उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध काल में, ऑप्शन बी वैदिक काल में, ऑप्शन सी ब्राह्मण काल में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी आदर्शवाद। आंसर है ऑप्शन डी आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सा के जनक कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी नकुल एवं सहदेव और ऑप्शन डी शालिहोत्र। आंसर है ऑप्शन डी शालिहोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंदिरों में, ऑप्शन बी वनों में, ऑप्शन सी गुरुकुलों में और ऑप्शन डी विश्वविद्यालय में। आंसर है ऑप्शन सी गुरुकुलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी मोक्ष प्राप्त करना, ऑप्शन सी 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी मोक्ष प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में बालक का गुरुकुल में प्रवेश किस आयु में होता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 16 से 20 वर्ष की आयु में और ऑप्शन डी 8 से 12 वर्ष की आयु में। आंसर है ऑप्शन डी 8 से 12 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी अपभ्रंश। आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी ज्ञान संवर्धन और ऑप्शन डी आध्यात्मिक उन्नति। आंसर है ऑप्शन डी आध्यात्मिक उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग के बालकों का प्रवेश गुरुकुलों में किस आयु में होता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 10 वर्ष की आयु में और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी 8 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद साहित्य तथा धर्मशास्त्र कहाँ पढ़ाए जाते थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी परिषद में, ऑप्शन सी गुरुकुल में और ऑप्शन डी बौद्ध काल में। आंसर है ऑप्शन सी गुरुकुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटिका किस युग की शिक्षण संस्था थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए वैदिक युग, ऑप्शन बी मिशनरी काल, ऑप्शन सी बौद्ध युग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन ए वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा वैदिक काल में कहाँ दी जाती थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरुकुल में, ऑप्शन बी घटिका में, ऑप्शन सी मंदिर में और ऑप्शन डी विद्यापीठ में। आंसर है ऑप्शन बी घटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण करना किस युग में शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य था? ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्तमान युग, ऑप्शन बी वैदिक युग, ऑप्शन सी बौद्ध युग और ऑप्शन डी मुगल काल। आंसर है ऑप्शन बी वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन सी प्रिंसेप ने और ऑप्शन डी मैकाले ने। आंसर है ऑप्शन ए विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आंसर है ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1813 के आज्ञापत्र में भारत में विद्या प्रसार के लिए कितना रुपया रखा गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1,50,000, ऑप्शन सी 2 लाख और ऑप्शन डी 2,50,000 रुपया। आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए मुदालियर कमीशन ने, ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन,
ऑप्शन सी कोठारी कमीशन और ऑप्शन डी हंटर कमीशन। आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी डॉक्टर ताराचंद, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी डॉक्टर डी एस कोठारी। आंसर है ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 मार्च सन 1950 को, ऑप्शन बी 18 मार्च सन 1952 को, ऑप्शन सी 15 मई 1953 को और ऑप्शन डी 27 मई सन 1953 को। आंसर है ऑप्शन बी 18 मार्च सन 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन है ऑप्शन ए सन 1950 को, ऑप्शन बी सन 1952 को, ऑप्शन सी सन 1959 को और ऑप्शन डी सन। आंसर है ऑप्शन बी सन 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड स्टैनले, ऑप्शन सी सर विलियम हंटर और ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। आंसर है ऑप्शन सी सर विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा और ऑप्शन डी संपूर्ण शिक्षा। आंसर है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 मार्च सन 1883 को, ऑप्शन बी 19 जुलाई सन 1854 को, ऑप्शन सी 3 फरवरी सन 1882 को और ऑप्शन डी 23 अक्टूबर सन 1884 को। आंसर है ऑप्शन सी 3 फरवरी सन 1882 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अलबरूनी की, ऑप्शन बी मेगास्थनीज की, ऑप्शन सी मार्को पोलो की और ऑप्शन डी कौटिल्य की। आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम में किसका अध्ययन नहीं करते थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए धम्म, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी त्रिपिटक और ऑप्शन डी सुतप्त। आंसर है ऑप्शन बी विनय पत्रिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरुकुलों में, ऑप्शन बी मदरसों में, ऑप्शन सी आश्रमों में और ऑप्शन डी मठों में। आंसर है ऑप्शन डी मठों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वल्लभी और ऑप्शन डी विक्रमशिला। आंसर है ऑप्शन ए तक्षशिला। बेसिक शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन बी वर्धा शिक्षा योजना, ऑप्शन सी नई तालीम और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कौन कौन सी शिक्षा नीति आ चुकी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1964, 1986 और 1992, ऑप्शन बी 1968, 1984 और 1986, ऑप्शन सी 1968, 1986 और 2020 और ऑप्शन डी केवल 2020। आंसर है ऑप्शन सी 1968, 1986 और 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषावाद का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी तकनीकी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन सी तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी 1960 में। आंसर है ऑप्शन ए 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध विहारों में, ऑप्शन बी बौद्ध संघों या मठों में, ऑप्शन सी संघाराम में और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1854 में और ऑप्शन डी 1856 में। आंसर है ऑप्शन सी 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीटी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग, ऑप्शन बी न्यू टीचर ट्रेनिंग, ऑप्शन सी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। किस अनुच्छेद में प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के
बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है निर्वाण की प्राप्ति, ऑप्शन बी मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन सी जीवन के कैवल्य प्राप्ति और ऑप्शन डी स्वर्ग की प्राप्ति। आंसर है ऑप्शन ए निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2020 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1964 में और ऑप्शन डी 1986 में। आंसर है ऑप्शन डी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग और ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री A.R. कोठारी, ऑप्शन बी डॉक्टर B.C. पाल, ऑप्शन सी डॉक्टर D.S. कोठारी और ऑप्शन डी डॉक्टर D.S. भाटिया। आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर D.S. कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1964 में। आंसर है ऑप्शन डी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1917 को, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1917 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1918 को और ऑप्शन डी 20 सितंबर 1918 को। आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के शिक्षा को अर्ली चाइल्ड एजुकेशन नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी प्री स्कूल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्री स्कूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ति के पूर्व ही बालकों को पाठशाला की कक्षा से हटा देना है। यह विवेचन किसने किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोठारी आयोग ने, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन सी हर्टाग समिति ने और ऑप्शन डी शिक्षा आयोग ने। आंसर है ऑप्शन सी हर्टाग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइमरी शिक्षा, ऑप्शन बी जूनियर बेसिक शिक्षा, ऑप्शन सी नर्सरी शिक्षा और ऑप्शन डी बेसिक शिक्षा। आंसर है ऑप्शन सी नर्सरी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोधन का तात्पर्य बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रुक जाना है। यह विचार किस आयोग अथवा समिति ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग और ऑप्शन डी नरेंद्र देव समिति ने। आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र देव समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्जेंट योजना 1944 ने, ऑप्शन बी सरकारी प्रस्ताव 1904 ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1919 ने और ऑप्शन डी हर्टाग समिति 1929 ने। आंसर है ऑप्शन डी हर्टाग समिति 1929 ने। तो यह तो था शिक्षा शास्त्र से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।